वाहिगुरु जय श्री राम। ये साखी एक कवे के ऊपर है। शंकर भगवान ने कवे पे प्रसन्न होके बोला कि मैं आज तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ कि आपको जो भी चाहिए वरदान में मैं आपको आज दूंगा। तो आपको जो चाहिए तो आप मेरे से आज ले लें। तो कवा तो बहुत खुश हो गया कि मुझे भगवान ने जो है ना वरदान दिया है। तो उसने बोला भगवान को कि मुझे तो है ना आप कोयल बना दे। तो भगवान ने पूछा क्यों कोयल बन रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं, कोयल की कितनी मीठी आवाज़ है और कितना सुर उसका जो है ना अच्छा है, लोग दूर दूर से आके उसको सुनते हैं, इतनी मीठी उसकी आवाज़ है। मैं तो किसी के दीवार पे जाके बैठता हूँ और आवाज़ निकालता हूँ, मुझे उड़ा देते हैं और मुझे पसंद नहीं करते हैं लोग। तो मुझे जो है ना आप कोयल बना दे। तो भगवान ने बोला उसको कि तुम एक दफ़ा कोयल के पास जाओ और उससे पूछ के आओ, मिल के आओ, तो मैं फिर आपको बनाऊंगा। ये जब कोयल के पास गया और उसको बोला, वो कोयल बहन कैसी हो, हाउ आर यू? तो उसने कहा मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? उसने कहा मैं भी सही हूँ। फिर उसको कहा कि मुझे जो है ना भगवान ने वरदान दिया है, जो भी मांगना है तो तुम मांगो मेरे से। तो मैंने उसको बोला है मुझे जो है ना वो चाहिए, आप कोयल बना दो। तो उसने कहा ठीक है, कोयल से पूछ के आओ। तो आप मुझे बताएं कि मैं जो है ना कोयल बनना चाहता हूँ तो बनूं। तो उसने फौरन ही बोला कि नहीं नहीं, कोयल नहीं बनना, और बिल्कुल नहीं, मैं पूरी काली हूँ, मेरा फेस अच्छा नहीं है, चेहरा तो कभी भी नहीं बनना, और खाली एक आवाज़ तो है। उसने बोला आपका इतना गला प्यारा है, इतनी आवाज़ है, आपको तो लोग सुनने आते हैं, मेरे को तो भगा देते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताएं। तो उसने कोयल ने बोला मैं तो आपको भाई समझ के यही सलाह दूंगी कि आप जो है ना कोयल नहीं बनो, और जो है ना वो अच्छा नहीं है, मैं पूरी काली हूँ, तो आप नहीं बनो, मैं आपको यही सजेशन दूंगी, तो तुम जो है ना हंस बन जाओ। तो उसने कहा ठीक है, मैं जो है ना जाके गुरु से बात करता हूँ। फिर ये गुरु के पास गया और गुरु को बोला गुरु जी मेरा प्लान जो है ना चेंज हो गया है। तो गुरु ने पूछा क्या? तो उसने कहा कि मुझे जो है ना आप हंस बना दें, मैं हंस बनना चाहता हूँ। फिर उसने गुरु ने कहा कि तुम जो है ना हंस क्यों बनना चाहते हो? तो उसने कहा हंस बहुत खूबसूरत है, उनके पर बहुत अच्छे हैं पंखुड़ियाँ, और वो खूबसूरत है, पूरा वाइट है और बिल्कुल जो है ना अच्छा है, तो आप मुझे जो है ना वो हंस बना दें। तो गुरु ने बोला उसको कि तुमने हंस से पूछा है तो तुम एक दफ़ा हंस के पास भी जाओ और उससे मिल के आओ, फिर तुम आओ तो मैं बनाता हूँ। फिर ये हंस के पास गया और हंस को बोला कि मैं जो है ना भाई कैसे हो और ठीक ठाक हो? उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप भाई कैसे हो? उसने कवे ने भी बोला मैं ठीक हूँ। चाहे कितना भी इंसान दुखी होता है लेकिन आगे से कोई पूछता है आप कैसे हो तो हम लोग कहते हैं हम लोग ठीक हैं। तो उसने हंस ने भी बोला मैं बहुत अच्छा हूँ। फिर उसने बोला उसको कवे ने कि मुझे जो है ना गुरु ने शंकर भगवान ने वरदान दिया है कि जो भी तुम्हें मांगना है मांगो, तो मैं जो है ना हंस बनना चाहता हूँ, तो सही है? तो हंस ने बोला नहीं नहीं नहीं, आप देखें मैं पूरा वाइट हूँ, एक कफन हूँ मुर्दे का, और मैं क्या लगता हूँ, तो आप ये नहीं बनना। और भगवान ने मुझे थोड़ा रंग बिरंगी बनाता, थोड़ा कलरफुल करता, फिर भी अच्छा होता, लेकिन मैं पूरा जो है न कफन की तरह वाइट हूँ, जो कफन पहनते हैं लोग आखिर में, तो वैसा मैं लगता हूँ, तो कभी भी नहीं बनना। मैं आपको भाई समझ के मशवरा दे रहा हूँ, तो कभी भी नहीं बनना। तो उसने कहा ठीक है, मैं तो समझ रहा था आप बहुत अच्छे हैं, आपके जो है ना वाइट वाइट हो, आपके पंखुड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, आप बहुत खूबसूरत हो। तो उसने कहा नहीं, मैं आपको भाइयों के मशवरा देता हूँ, तो आप नहीं हंस बनिएगा। फिर ये गुरु के पास वापस गया और गुरु को जाके बताया कि गुरु जी और मुझे जो है ना हंस नहीं बनना है, मेरा प्लान चेंज हो गया। तो फिर गुरु ने बोला आप चेंज हो गए?
उसने कहा हाँ मेरा प्लानिंग चेंज हो गया है, आप मुझे जो है ना मिट्ठू बनाए, क्योंकि मुझे जो है ना हंस ने बोला है कि तुम जो है ना जाके मिट्ठू बनो, तोता बनो, तो मुझे जो है ना आप तोता बना दें। तो फिर भगवान ने पूछा तोता क्यों? तो उसने बोला तोता इसलिए कि तोता ग्रीन है, उसकी चोंच जो है रेड है, वो बहुत खूबसूरत है, उसकी भी आवाज़ बहुत अच्छी है, जब मिठू मिठू करता है तो बहुत अच्छी होती है। तो मुझे जो है ना हंस ने बोला है जाके तुम जो है ना तोता बनो, तो मुझे तोता बना दो। फिर भगवान ने वही सवाल किया कि तुम जाके उससे मिलो तोते से, अगर वो बोलता है तो आप आए मैं बनाता हूँ। फिर ये जाके तोते से मिलता है और फिर तोते को बोलता है कि "हाँ, भाई कैसे हो, ठीक हो?" उसने बोला हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो उसने भी कहा ठीक हूँ। फिर इसने तोते को बोला कि मुझे गुरु ने वरदान दिया है, तो मैं जो है ना तोता बनना चाहता हूँ, तो आप मुझे अपना सजेशन दें, मशवरा दें। तो तोते ने बोला नहीं नहीं, कभी नहीं बनना तोता, क्योंकि मैं पेड़ जो है वो तोता भी ग्रीन और पेड़ भी ग्रीन, तो मैं जब ग्रीन पेड़ में रहता हूँ तो मुझे आके लोग पत्थर मारते हैं, क्योंकि फल फ्रूट होता है उधर, तो वो जो है ना फल फ्रूट को मारते हैं, कंकर वगैरह लाठें तो वो मुझे लगती हैं। तो मैं कंकर पूरे मेरे जिस्म में लगते हैं। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि तुम जो है ना कभी भी तोता नहीं बनना। फिर ये मुझे जो है ना पकड़ के ले जाते हैं या शॉप से खरीदते हैं, और मैं शॉप में भी जो है ना अंदर पिंजरे में ही रहता हूँ, और जो है ना घर में लेकर जाते हैं तो वो मैं भी फिर पिंजरे में रहता हूँ। फिर मुझे जो है ना मिर्ची खानी होती है तो ये लोग मुझे कहते हैं राम राम बोलो, नहीं तो फिर मिर्ची नहीं देंगे, मिर्ची खाओगे राम राम बोलो। फिर मुझे जो है ना राम राम बोलना पड़ता है, मैं उनको भी बोलता हूँ कि तुम भी राम राम बोलो। तो ये है कि पिंजरे में बंद रहता हूँ। तो आप फिर भी बहुत अच्छे हैं कि आप उड़ते हैं, बाहर रहते हैं, तो तुम सही हो। मेरा अगर कहना मानो तो तुम जो है ना वो नहीं बनो मिठू, तोता नहीं बनो, आपको बनना है तो आप फिर भी मोर बनो, पीकॉक बनो, लेकिन मिठू नहीं बनो, तोता नहीं बनो। तो उसने कहा कि ऐसा है मैं नहीं बनूं तोता, तो तुम तो ग्रीन हो, तुम्हारी तो आवाज़ भी अच्छी है, तुम्हारी तो चोंच भी अच्छी है, तुम तो इतने प्यारे खूबसूरत लगते हो ग्रीन ग्रीन, लेकिन फिर भी तुम मशवरा दे रहे हो, मैं गुरु से जाके बात करता हूँ। फिर गया और गुरु को बोला कि गुरु जी फिर से मेरा चेंज हो गया। तो उसने गुरु ने बोला क्यों फिर से चेंज किया? तो उसने कहा कि मुझे तोते ने बोला है कि तोता नहीं बनना, मुझे लाठें मिलती हैं, मुझे कंकर मिलता है, और तुम्हें भी यही मिलेगा, और पिंजरे में बंद रहता हूँ, तो तुम जो है ना कभी भी नहीं बनना। उसने मशवरा मुझे यही दिया है, तो मेरा जो है ना ये चेंज हो गया है। तो फिर उसने कहा कि फिर तुम्हें क्या बनना है? तो उसने कहा मुझे मोर बनना है, मुझे पीकॉक बनना है। तो फिर से गुरु ने बोला कि तुमने पता किया पीकॉक से मिले हो? तो उसने कहा नहीं। तो आप क्यों बनना चाहते हो पीकॉक? तो उसने बोला कि पीकॉक इतना खूबसूरत है मोर, और इसके इतने पर अच्छे हैं और बहुत खूबसूरत लगता है, और गाने गाता है, डांस करता है, तो बस फिर मुझे उसी मोर ही बना दो। तो फिर उसने भगवान ने बोला, शंकर भगवान ने, कि तुम ऐसा करो, तुम जाओ और जाके जो है ना उससे मिलो, पीकॉक से, मोर से। तो फिर मैं आप आए तो मैं बस बनाता हूँ। तो फिर से वो गया पीकॉक के पास से, मोर से मिला, और फिर उससे पूछा कि भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, हाउ आर यू? उसने कहा सही हूँ बिल्कुल मैं, आप कैसे हो? एक दूसरे को ऐसे पूछ के फिर इसने बोला कवि ने कि मुझे जो है ना गुरु शंकर भगवान ने मुझे वरदान दिया है, जो भी आज मांगोगे तो मैं आपको दूंगा। तो आप मुझे बताएं तो मैं क्या जो है ना भगवान से मांगूं,
और मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं पीकॉक बनूँ, मोर बनूँ, और मैं भी जो है ना आपकी तरह डांस करूँ, और मैं भी इतने पर अपने खोलूँ, खुश हूँ। और मैं नहीं तो मैं कौवा हूँ, और मैं किसी को भी पसंद नहीं हूँ। मैं दीवार पे बैठता हूँ तो मुझे उड़ा देते हैं और मुझे परेशान करते हैं, ना मुझे कुछ देते हैं, और मैं फिर उड़ जाता हूँ। तो मुझे आप बताएं मैं क्या करूँ, मैं मोर बनूँ? तो मोर ने बोला, नहीं नहीं, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि कभी भी मोर नहीं बनना। तो उसने कहा, तुम इतने खूबसूरत हो, मुझे मना क्यों कर रहे हो कि मैं नहीं बनूं? उसने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं जो है ना आपको जो बात बताऊंगा वो सही बताऊंगा। तुम मेरे भाई हो, मैं जो है ना बताऊंगा सही। आप देखें, जब मैं डांस करता हूँ मैं पूरा खूबसूरत भली हूँ, लेकिन मैं जब डांस करता हूँ मैं अपने पाँव देख के रोता हूँ। मैं जो है ना अपने बॉडी को देख के रोता हूँ, क्योंकि मैं जब नाचता हूँ तो मेरे पैरों में से खून निकलता है। मेरे पर लोग मुझे पकड़ के जाते हैं और मेरे पर खींच के जो है ना वो कभी मंदिर में रखते हैं, कभी मस्जिद में रखते हैं, और जो है ना वो पर मेरे ऐसे ही होते हैं। तो मेरे फिर ब्लड निकलता है पर निकालने से, तो मैं बहुत ही तकलीफ में होता हूँ। इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा, यही मशवरा दूंगा, तो आप जो है न मोर नहीं बने। तो फिर ये सोचने लगा कि मैं कोयल भी नहीं बनूं, मैं हंस भी नहीं बनूं, मैं तोता भी नहीं बनूं, और मैं मोर भी नहीं बनूं ना, तो मैं कुछ नहीं बनूं। फिर ये सोच के हर शय में तो तकलीफ है। मोर को अपनी तकलीफ है, तोते को अपनी तकलीफ है, हंस को अपनी तकलीफ है, कोयल को अपनी तकलीफ है, मुझे अपनी है। तो फिर मैं क्या करूं? फिर ये भगवान को पास गया और भगवान को बोला कि बस मेरा डिसीजन जो है ना चेंज हो गया। मैं जो हूँ कौवा, वो मैं कौवा ही रहूँगा। मैं न मोर बनूंगा, न मैं हंस बनूंगा, न तोता बनूंगा, न कोई। भगवान ने पूछा, क्यों क्यों? अब कुछ तो वरदान मांगो ना, जो तुम्हें मैंने वरदान दिया। कहते हैं, नहीं भगवान, मुझे जो है ना कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी बर्ड्स जो था, ये हंस था, पीकॉक था, कोई भी खुश नहीं है। मैंने देखा चारों ही दुखी, मैं दुखी, चारों वो दुखी। इसी तरह ये पूरा संसार जो है दुखी है। तो दुख में रहते हैं। तो सुखी वो ही है जो अपने आप में रहता है, भगवान में रहता है, भगवान के वचनों में रहता है, वो ही दुखी नहीं रहता। तो कहते हैं ना, भगवान ने जो जो भी चीज़ बनाई है, जिस तरह की भी बनाई है, जैसे भी बनाई है, वो सब जो है ना सही भगवान ने बनाई है, कोई गलत नहीं बनाई है। तो देखो ना, वो सब जो है ना अपनी अपनी जगह पे सब दुखी थे। इसी तरह भी संसार में हर एक दुखी है। सो सुखी है जो नाम आधार है, जिनको भगवान का नाम है। राजा भी दुखी, प्रजा भी दुखी, दुखी सारा संसार। सो सुखी है जो नाम आधार। हम मोह में है, माया में है, अहंकार है, पांच विकार हम जो है ना खा गए हैं, हम उनमें ही हैं। हम भगवान की चीज़ों पे तो नज़र ही नहीं जाती है। तो जो बनाया है, जो भी हमारे लिए रखा है, वो बहुत ही अच्छा रखा है। क्या गलत किया है भगवान ने? भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ। हम सही से जो है ना बस सिर्फ जो है ना वो इस्तेमाल करें हमने। तो फिर उसने कहा, कवि ने, नहीं मुझे कुछ भी नहीं बनना है। और तो कहते हैं ना, भगवान जो है ना बहुत ही हमारे लिए अच्छा करता है, बहुत ही। हम उनको जो है ना बस प्यार करें, यही तो एक मांगते हैं। भगवान कहते हैं, तुम लोग भली संसार में रहो, भली तुम लोग ऐश करो, सब कुछ करो, गाड़ियां रखो, एंजॉय करो, लेकिन मोह नहीं करो, मोह नहीं करो उन चीज़ों में। और भगवान की भक्ति करो, सत्संग में आया करो। बस एक मेला तो होगा ही लेकिन दुनिया में, लेकिन तुम लोग उसमें भटको नहीं। एक लड़का था, वो 7-8 साल का था। वो बार बार अपनी माँ को बोलता था, मेला लगा हुआ है, मैं जाऊं, बच्चे सब जा रहे हैं, मेरे स्कूल के जा रहे हैं, मैं जो है ना मैं भी जाऊं मेले में। तो उसके माँ के पास
एक जो है ना रुपया था। पहले ज़माने में 1 रुपए की भी बहुत कीमत होती थी, लेकिन उसका बाप भी नहीं था और माँ ने पाल पोस के बड़ा किया और उसके पास जमा पूंजी 1 रुपया था। तो उसने उसको दिया, बेटे को कहा ठीक है तुम जाओ मेले में, ये 1 रुपया है, जितना बचा सको तो बचाना, बाकी जो है ना। तो ये मेले में तो गया, लेकिन उधर जो है ना जाके 1 रुपया लेके गया। 10 पैसे का इसने बंदर का वो सर्किस देखा, 10 पैसे की इसने मिठाई ली, 10 पैसे का इसने एक झूला लिया और 10 पैसे का इसने जो है ना एक वो खाना खाया। तो ये 10-10 इस तरह 40 पैसा इसने खर्च किया। और फिर जो है ना वो घूम फिर के जब ये आ रहा था तो उसने एक चमटा देखा था, चमटा। तो वो उसने वो एक 10 पैसे का चमटा लिया और जो है ना अपने माँ के लिए, और कहा कि मेरी माँ जब खाना बनाती है ना तो उसके हाथ जल जाते हैं। तो उसने एक चमटा अपनी माँ के लिए लिया और वो थैली में बंद करके घर लेकर आया, आके माँ को दिया। तो माँ ने को हिसाब दिया कि माँ को कि आपने 1 रुपया दिया था, ये आपके 8 आने हैं और 8 आने मैंने खर्च किए हैं। उसने बताया कि 10 पैसे का मैंने खाना खाया, 10 पैसे की मिठाई ली और सर्कस में 10 पैसे का मैं सर्कस किया और एक 10 पैसे का झूला लिया। तो ये 40 पैसा मैंने खर्च किया है। ये एक चमटा जो है ना मैंने 10 पैसे का आपका लिए लिया। जब गया था इधर से जाते वक्त मुझे नज़र आया था, मैंने कहा वापसी में जब मेला घूम के आऊँगा तो वो लेता हुआ अपनी माँ के लिए जाऊँगा, तो मैं ये आपके लिए लेके आया हूँ। तो उसी पे भगवान बता रहे थे गुरु कि तुम लोग भी मेले में जाओ, मेले में रहो, मेले में सब कुछ करना है। भगवान ने हमें मानुष जन्म दिया है, हमें सब कुछ करना है, लेकिन अटको नहीं। देखो वो जो है ना घूम फिर के आके जो है ना माँ के लिए वो लेकर आ गया चमटा। तो इसी तरह भगवान कहते हैं तुम लोग मेले में रहो लेकिन भगवान को याद करो। जैसे उस बच्चे ने छोटे में अपनी माँ को याद किया, उसके लिए हाथ न जले चमटा लेकर आया, और तुम लोग भी इसी तरह मेले में रहो लेकिन भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, राम की। तो भगवान को नहीं भूलो, राम को नहीं भूलो, हर वक्त राम राम हो, तो फिर देखो आपको कुछ दुख कोई भी नहीं सताएगा और हम लोग खुश रहेंगे। तो हमें जो है ना गुरु के वचनों पे चलना चाहिए। दुख संसार में तो दुख ही दुख है, लेकिन भगवान के उसमें आएंगे तो दुख काहे को आएंगे। तो ये है साखी आज की। तो थैंक यू, वाहे गुरु, जय श्री राम, थैंक यू।